तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास में है सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 रूल, जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक टॉपिक है। और इससे पहले हम ट्रेपेजोइडल रूल को भी सॉल्व करवा चुके हैं, वो भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए है। तो सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 में क्या होता है कि इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। 1/3 का अलग फॉर्मूला है और 3/8 का अलग फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलों को देखेंगे। और बेसिकली ये मेथड क्या करती है, ये किसी भी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, जहाँ पे कि हमें लिमिट वगैरह दी गई होती है, जैसा कि हमारे पास में ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। तो बढ़िया तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें। पेन एंड कॉपी लेकर आप मेरे साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो तो भैया आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया ए से बी, और यहाँ पे आता है वाई डी एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, यानी कि फंक्शन जो हमें दिया गया है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो ये है 1/3 के लिए, दैट इज h/3। और यहाँ पे आ जाता है ये y0 प्लस yn, y0 यानी फर्स्ट वैल्यू और yn यानी लास्ट वैल्यू, प्लस आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा 4, और इसके साथ में आएगा y1 और y3 y5 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से चलता रहेगा। और प्लस ये आ जाएगा 2 y2 प्लस y4 प्लस y6। तो अब देखो, इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है। इस फॉर्मूले में देखो h/3 है, h/3 यानी कि 1/3 का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है h/3। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखो, ये 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ में है, जितनी भी इवन टर्म्स हैं, वन है सॉरी y1 y3 y5 इस तरीके से। और जो 2 का मल्टीप्लाई है सॉरी ये ऑड के साथ में, और ये यहाँ पे इवन टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इवन टर्म्स है, ये y2 y4, यानी कि जो 2 है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ में है, यहाँ पे इवन टर्म्स के साथ, और 4 का ऑड टर्म के साथ। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को इजीली याद रख सकते हो। ए से बी यहाँ पे लिमिट दी गई है, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले ही दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि 3/8 सिम्पसन्स का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, और उसकी मदद से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फॉर्मूले के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिया गया है एच भैया, यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली में इंटरवल है। और इंटरवल हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि इंटरवल एच इज इक्वल टू 1/4। तो देखो भैया, 1/4 का मतलब क्या है, 0.25, यानी कि 0.25। ठीक है ना। तो 0.25 का इंटरवल है। आपको यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा कि एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या है कि 0 से 1 तक हमें लिमिट दी गई है, और एच इंटरवल हमारे पास में 0.25 है। तो हमें यहाँ पे एक टेबल तैयार करेंगे एक्स और वाई की टर्म्स में। ठीक है ना। और उस टेबल में हम x की वैल्यूज़ को 0 से स्टार्ट करेंगे और 0.25 का इंटरवल लेके चलेंगे, और 0 से कहाँ तक, 1 तक। ठीक है ना। तो हम पहले ये काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक टेबल को तैयार कर दिया है, जिसमें मैंने x और y लिखा हुआ है। y जो कि हमारा x का फंक्शन है, सो डेट इज यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो x की वैल्यू जैसे ही हम 0 रखेंगे, तो उस पर y की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, 100% हमें मिलेगी इसकी वैल्यू भैया 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप रखोगे 0, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में 0.25 का इंटरवल लेना है। तो 0.25 का आप इंटरवल लोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.25। तो उसके बाद में आप 0.25 को एक्स की सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे रखोगे, तो आपके पास में जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही वो मैंने पहले ही कैलकुलेट करी है, डेट इज 0.94 और ये 11, इतनी भैया आ रही है। उसके बाद में 0.5 आ जाएगा, या 50। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। आप इस 0.5 को यहाँ एक्स की जगह पे रखेंगे, तो आपको वाई की वैल्यू 0.8 मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में आ जाओगे आप 0.75। तो 0.75 जैसे ही आप यहाँ पे रख दोगे, तो आपको मिल जाएगा भैया 0.64, यानी 0.64 मिल जाएगा।
इसके बाद में आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 1.00। देखो आपको यहीं तक चलना है ना, क्योंकि आपको 0 से 1 तक जाना था। ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया गया है ना कि 0 से 1 तक जाना है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट एक्स की वैल्यू वाई में कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है ना। तो ये लास्ट वैल्यू होगी, और इसके लिए जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो वाई की वैल्यू 0.5 आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी की पूरी टेबल तैयार हो चुकी है। अब इस टेबल में आपको क्या करना है कि हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, हमें चाहिए वाई नॉट। तो देखो ये जो वाई मतलब ये जो 1 है ना, ये है वाई नॉट, यानी कि वाई की फर्स्ट वैल्यू, और ये है y1, इसको हम बोलेंगे y2, और ये बोलेंगे y3, और जो लास्ट वाली वैल्यू उसको y4 नहीं बोलना है, इसको yn बोलना है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमने जितनी भी यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है y0, y1, y3, y4 और यहाँ पे जो कि yn वगैरह वगैरह है, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने जो फॉर्मूला लिख के रखा हुआ था उसमें आपको डायरेक्टली इसको पुट कर देना है। तो आपको विद लिमिट जो कि है वाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 0 से 1 तक जो कि है कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद में आप चाहो तो यहाँ पे एक बार फॉर्मूले को लिख सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुट करता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मैं एक बार ऊपर पहले ही लिख चुका हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास में लिमिट जो कि है वो 0 से 1 तक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा भैया ये h/3। और यहाँ पे देखो वाई नॉट, तो वाई नॉट हमारे पास में क्या है भैया 1, वाई नॉट यानी कि फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1। उसके बाद में वाई एन यानी कि लास्ट वैल्यू डेट इज 0.5, ठीक है। उसके बाद में है 4 और फिर वाई वन, तो वाई वन की वैल्यू हमारे पास में है 0.9411, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाएगा वाई थ्री, देखो यहाँ पे वाई टू इसको छोड़ना है, वाई थ्री लिखना है, तो वाई थ्री की वैल्यू 0.64 है, इसको आपको ध्यान रखना है। और प्लस उसके बाद में यहाँ पे वाई फाइव आना, सॉरी हाँ ठीक है यहाँ पे आपके पास में वाई फाइव आना चाहिए, लेकिन वाई फाइव तो है ही नहीं, तो आपको उसको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे लिखे तो 0 और यहाँ पे फिर +2 और y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है 0.8। अब यहाँ पे देखो y4 हमारे पास में नहीं है, तो y4 को भी हम छोड़ देंगे और यहीं तक इसको आपको इस तरीके से क्लोज कर देना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एच की। देखो अभी तक हमने वैल्यू नहीं रखी है, तो एच की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, डेट इज 0.25, तो डिवाइड बाई आ जाएगा 3 और ये 0.5 यानी कि आ जाएगा 1.5 प्लस इस 4 का जब आप पूरे तरीके से अंदर सॉरी पहले इसको ऐड करो, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना। तो ऐड करने पर आपके पास में जो वैल्यू आएगी 0.9411, 0.64 और ये 2 यानी कि आ जाएगा 0.16, ठीक है ना। तो इसको जैसे ही आप फाइनल कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास में निकल के आ रही, डेट इज 0.78536। तो यही जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था भैया आज की वीडियो का बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक, सिम्पसन्स 1/3 रूल, जो कि भैया एक छोटे से फॉर्मूला है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। इसको आप याद रखोगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको भागना नहीं है, क्योंकि वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी वीडियो में एक और चीज़ बाकी है। वो क्या, देखो फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कि फॉर्मूला क्या है, इस्तेमाल भी किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ही आप मानना कि आपसे जो कि है सिम्पसन्स 1/3 रूल बनता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको वही एवेल्युएट करना है, इसमें लेकिन लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है, तो ये वो हमारा क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इसमें लिमिट नहीं है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि पिछले वाले की तरह ही, और बाई यूजिंग सिम्पसन्स 1/3। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ डिफरेंस है, डेट इज टेक h इज इक्वल टू 1/6। आपको यहाँ पे भैया 1/6 लेना है। अभी हमने h को 1/4 लिया हुआ था, मतलब लिया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन में ही दिया जाता है,
ठीक है ना। तो अब आपको इंटरवल 1/6 का लेना है और इसी तरीके से आपको टेबल वगैरह बना के चलना है। तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके मुझे जो कि है कमेंट में आंसर बताएंगे। इसके बाद में हम कहाँ पे चलते हैं, अब हम चल रहे हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल की तरफ। देखो ये मैं आपको करवाने वाला नहीं हूँ, तो फिर सर जी हमें यहाँ पे क्यों रोक रहे हो? इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिम्पसन्स 3/8 का फॉर्मूला बता रहा हूँ और इसके ऊपर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे देता हूँ, सॉल्व आपको करना है। तो देखो हमारे पास में जो सिम्पसन्स 3/8 का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले लिमिट ए से बी आएगा, फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी क्या था h/3, अब आ जाएगा 3/8। इसीलिए भैया इसको 3/8 रूल बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि 3/8 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में अंदर जो कि है वो y0 प्लस yn ठीक उसी तरीके से रहेगा जैसा कि पहले फॉर्मूला था। और यहाँ पे आ जाता है थर्ड, ठीक है ना। अभी क्या था 4 था, अब आ गया जी थर्ड। तो थर्ड y1 प्लस y2 प्लस y4 और y5, ये कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से था कि यहाँ पे आ जाता है अब आपके पास में कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2 और यहाँ पे आ जाएगा y3 y6 यानी कि थर्ड का डिफरेंस चलेगा और y9 प्लस डैश डैश डैश। तो ये इस तरीके से आपके पास में सिम्पसन्स 3/8 का फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर भी दे देता हूँ तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। खैर ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेथड वही है, उसी तरीके से आप जो कि है इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे और निकालेंगे। खैर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो देखो ये है वो क्वेश्चन जहाँ पे हमें 0 से 3 तक लिमिट दी गई है, x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1 dx। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ ज़रूर है लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है टेक n इज इक्वल टू 3 सब इंटरवल्स, यानी कि आपको n जो कि है वो 3 रखना है। क्यों रखना है? इसलिए आपको 3 रखना है क्योंकि जो सिम्पसन्स 3/8 रूल है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर 3 आता है, 3 जो कि है n जो कि है वो मल्टीपल होता है 3 का, इसलिए, ठीक है ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है सॉल्व करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में सिम्पसन्स 3/8 रूल को कम्प्लीटली कवर करवाऊंगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ ज़रूर है लेकिन हो सकता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो फिर कमेंट करो, कमेंट में मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।